कल से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है सर, क्या रणनीति रहेगी सर सत्ता पक्ष की अगर बात की जाए? वो तो अभी हमारी विधायक दल की बैठक होगी, रणनीति उसमें तय की जाएगी और रणनीति सरकार के कारगुजारी की ही होती है। सर आज भाजपा ने अखलौस रैली निकाली है धर्मशाला में। उनके पास और करने को क्या है? वो प्रदेश को जब आपदा आई तब तो आपदा प्रभावित परिवारों के साथ और हिमाचल के साथ तो खड़े हुए नहीं हैं। अब आक्रोश रैली निकालकर वो अपना आक्रोश किस पर दर्शाना चाहते हैं, ये जानने की बात है। भाजपा लगातार एक ही मुद्दा बना रही है, जो गारंटी जो पूरी नहीं हुई है उसको लेकर। देखिए, हर गारंटी 5 साल के लिए दी जाती है। 3 गारंटियाँ हमने पूरी कर दी है। बाकी गारंटियों को आने वाले समय में जैसे ही हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होती जाएगी हम उसको पूरा करेंगे। सर दुबई के दौरे पर आप जाकर आए हैं, अगर बात की जाए क्योंकि कांगड़ा जिला को भी पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने की आप बात कह रहे हैं, ये दौरा कांगड़ा के लिए कितना सकारात्मक रहेगा सर? देखिए, जहाँ तक दुबई की बात है वहाँ हमने निवेशकों को हॉस्पिटलिटी सेक्टर और हाइड्रो सेक्टर मेन जो हमारा टूरिज़्म सेक्टर उसमें हमने उनको निमंत्रण दिया है। इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमने इंडस्ट्रीज़ को 2 भागों में बांटा है। ग्रीन इंडस्ट्रीज़ के रूप में, हमारे पर्यावरण के रूप में, हमारी जलवायु के रूप में इस हिमाचल प्रदेश को हम विकसित करना चाहते हैं और निश्चित तौर पर हमारे अगले जनवरी में उनके आने का यहाँ कार्यक्रम है। जो हमारे पास लैंड अवेलेबिलिटी होगी उसके आधार पर उनका प्रोजेक्ट आवंटन किए जाएंगे। मेन हमारा थ्रस्ट जो है वो ग्रीन इंडस्ट्री पर ज़्यादा है। सर कैबिनेट विस्तार किया गया और कांगड़ा को एक मंत्री दिया गया, किस प्रकार से देखते हैं और क्या उम्मीद रहेगी अब आगामी भविष्य में नए मंत्री से भी आपको? देखिए, कांगड़ा को मंत्री देना की बात नहीं है। कांगड़ा में विकास और विकसित करना कैसे करना है उस दृष्टि से बात है। पूरे हिमाचल प्रदेश का एक समान विकास करना है और कांगड़ा में पहले चंद्र कुमार जी थे। अब पहली बार कांगड़ा के इतिहास में किसी दलित को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया, ये बात भी बहुत बड़ी है क्योंकि पहली बार कोई अगर और यंग पढ़ा लिखा बीटेक की हुई है, एमबीए की हुई है, तो पढ़े लिखे और युवा लोगों को हम जाति के आधार पर नहीं, क्षेत्र के आधार पर नहीं, लेकिन एक मेरिट के आधार पर भी हम इनको अधिमान देते हैं। और निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि कांगड़ा में बहुत ज़्यादा इस बार हमने जो सरकारी ओहदे हैं वो दिए हैं। सर विपक्ष मुद्दा बनाएगा जो केंद्र सरकार द्वारा मदद की गई है 643 करोड़ रुपए की बता रहे हो। पहले तो 633 करोड़ रुपए की किस पे मदद हुई वो है, कोई रिलीफ पैकेज नहीं है। उसका जवाब वो जो उन्होंने फटाफट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, अभी तो उसकी सैंक्शन भी नहीं आएगी। जब सैंक्शन लेटर आएगा उसमें एनडीआरएफ के तहत है, जिसमें हमको मिलनी है। जो हमने मांगा है वो नहीं मिल रहा है, वो तो जो बजट में प्रोविज़न किया हुआ है। पिछली बार भी उन्होंने इस तरह की मदद 450 करोड़ बीजेपी की समिति की हुई थी। उस आधार पर ये देखना पड़ेगा कि क्या है उसमें। सर कहा यह जा रहा है कि केंद्र जो है वो हर रोज आर्थिक सहायता कर रही है, लेकिन जो अगर आप मुझे अब बताएंगे आर्थिक सहायता के बारे में, अभी अप्रूवल उसकी चिट्ठी आनी है, अभी चिट्ठी नहीं आई है। अगर कोई भी आर्थिक सहायता मिलेगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। अगर वो एनडीआरएफ के तहत ही मिल रही होगी तो कोई आर्थिक सहायता की बात नहीं है। सर केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर